हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मकर संक्रांति पे तिल गुड़ के मीठा खा खा कर बोर हो चुके होंगे। तो आइए बनाते हैं कुछ बढ़िया सा हेल्दी और चटपटा। तो इसके बनाने के लिए मैंने 2 घंटे पहले छिलके वाली मूंग की दाल, एक मूंग की दाल होती है जो पीले रंग की होती है बिना छिलके की, और एक दाल होती है ग्रीन कलर की जो छिलके वाली होती है, उस दाल को मैंने 2 घंटे पहले सोख करके रख दिया था। अब उसको 2-3 बार पानी से धुल के उसका छिलका नहीं निकालना है, एज इट इज़ छिलके के साथ ही हमने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दिया और दरदरा सा पीस लेते हैं। उसको बिल्कुल फाइन नहीं बनाना है, बस यूं ही हम दरदरा ही रखेंगे, क्योंकि जब इसमें दाल का क्रंच आता है तो बहुत यम्मी लगता है। इसलिए दाल को सिर्फ कोसली ऐसे ही दरदरा पीस लेंगे और उस पिसी हुई मूंग की दाल को हम निकाल लेते हैं एक सर्विस बाउल में। ये भजिया यानी मूंग दाल भजिया आप बनाकर देखें, मज़ा ना आ जाए तो कहिए, और एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। लगते ही इतने टेस्टी हैं और बहुत ही हल्के होते खाने में, बहुत ही यमी भी लगते हैं और टेस्टी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। चलिए अब भजिया बनाने के लिए थोड़ा सा हम फ्रेश मसाला कूटते हैं। आप चाहें तो सारे पाउडर्स यूज़ कर सकते हैं, आजकल तो इंस्टेंट पाउडर आ रहे हैं, लेकिन जो फ्रेश मसाले में बात आती है वो इंस्टेंट मसाले में नहीं होती। इसके लिए मैंने ले लिए हैं लगभग 2 हरी मिर्च बड़ी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ा चम्मच जीरा और 1 बड़ा चम्मच धनिया, साबित धनिया जो होता है वो। और हम इनको खलबत्ते में दरदरा ही पीसेंगे, मतलब फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है इनका, हमें दरदरा ही पीसेंगे कि जब दरदरा मसाला कूटते हैं उसमें एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और उसके अलावा जब भजिया बन तलते हैं तो उस मसाले का जो क्रिस्पीनेस यानी जो क्रंच आता है वो बहुत यमी लगता है। अब आप सोचेंगे कि इन भजिया में हर चीज़ दरदरी ही रखनी है। जी हाँ, हर चीज़ दरदरी रखनी है, कभी कभी थोड़ा सा दांतों को भी मशक्क़त करने देनी चाहिए ना। तो देखिए मसाला सारा निकाल कर मैंने मूंग की दाल, जो पिसी हुई मूंग की दाल रखी थी, उसमें ऐड कर दिया है। और अब ले लेते हैं हम थोड़ा सा फ्रेश मेथी। ये मेथी बिल्कुल ऑप्शनल है, हमारे यहाँ शीतल को मेथी बहुत पसंद है, इसलिए मैं मेथी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मेथी नहीं यूज़ करनी तो आप यहाँ पर मेथी छोड़ सकते हैं। और इस फ्रेश मेथी को हम बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे, छोटा छोटा ही काटेंगे। हाँ, अगर आप लहसुन को पसंद करते हैं, लहसुन खाना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पर लहसुन भी मसाले के साथ कूट सकते हैं। जो मैंने हरी मिर्च धनिया जीरा कूटा है, पीसा है, उसमें आप चाहें तो 5-6 कलियाँ लहसुन की भी साथ में कूट सकते हैं। मैंने नहीं किया है। बातों बातों में देखिए मेथी कट हो गई है। अब इस मेथी को हम अपनी जो भजिया वाली दाल है उसमें ऐड कर देते हैं सारा के सारा। यहाँ पर आप मेथी की जगह पालक भी ले सकते हैं, आप ये दोनों चीज़ें भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आप प्याज डालना चाहें तो महीन कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। और इधर हम गैस पर रख देते हैं एक कढ़ाई, उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। ये भजिया सरसों के तेल में ही बहुत यम्मी बनती है। और जो दाल पीस के रखी है उसमें हम ऐड कर देते हैं नमक स्वाद अनुसार या 1 बड़ा चम्मच, और उसके साथ ऐड करेंगे आधा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। एक बेकिंग सोडा होता है जो खाने वाला सोडा बोला जाता है, और एक होता है बेकिंग पाउडर जो केक में पड़ता है वो। और उसके साथ साथ मैंने ऐड कर दिया है 1/4 चम्मच हींग, मेरी फेवरेट हींग, और हींग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा हाथों से क्रश नहीं करना है, नहीं तो मेथी अपना पानी छोड़ देगी। और इस भजिया में एक और चीज़ है, आप लोग ध्यान देंगे कि इस भजिया में मैंने किसी प्रकार की कोई भी बाइंडिंग नहीं यूज़ की है, जैसे कि ना ही बेसन, ना ही सूजी, ना ही आलू, ना ही मैदा, ना आटा, मतलब कोई भी चीज़ मैंने यूज़ नहीं की है। सारी चीज़ें बिल्कुल हेल्दी हैं, प्रोटीन से भरी हुई हैं। मूंग की दाल, मेथी, सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल।
और उस तेल को मिक्स कर देंगे। तेल इसलिए डालेंगे कि भजिया बनने के बाद अंदर से फिर सूखी सूखी सी ना लगे, हल्का सा। अब इनको हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आराम से बाइंड हो रही हैं। जब इस तरीके से चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं इनको प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्का सा हाथों से थोड़ा सा घुमाते हुए और गोल शेप दे देंगे। इधर कढ़ाई चेक कर लेती हैं, कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब बिल्कुल धुआंधार तेल होने के बाद गैस की फ्लेम को लो करने के बाद हम छोटे छोटे हाथों से दाल बनाएंगे। जो मिक्सचर बनाई है, दाल बनाई है, उससे हम छोटे छोटे से बॉल बनाकर और कढ़ाई में ऐड कर देंगे। एक बार में उतने ही ऐड करेंगे जितने आसानी से आ जाएं। हाँ, यहाँ पर अगर बॉल आप नहीं बनाएंगे तो चांसेस है कि बिखर जाए, इसलिए एक बार हाथों से, जैसे मैंने आपने वीडियो में देखा होगा, हाथ में एक बार थोड़ा सा बैटर लेकर थोड़ा सा प्रेस करते हुए और हल्का सा उसे गोल कर दे तो ये बिखरने के चांसेस नहीं रहते हैं। कढ़ाई में डालने के बाद लगभग 1 मिनट तक एक परत बन जाने के बाद ही हम कलछी से इनको चलाएंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रहने देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम अलट पलट कर इन भजियों को बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक तलेंगे, लेकिन गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो यह अंदर से कच्ची रहेंगी और फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब ये भजिया देखिए तल गई हैं, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और खाने में तो क्या है मैं बताऊं, आप जब खुद बनाएंगे खुद खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लगता है। इसी तरीके से सारी भजिया मैंने तल ली है और ये जो नाश्ता है, ये भजिया है, फटाफट तो बनने ही वाली है और इसके साथ साथ हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। यकीन मानिए, तलना तो एक सिर्फ नाम हुआ और इन भजियों में बिल्कुल नाम मात्र का तेल लगा है, बिल्कुल भी तेल सोक नहीं किया है इन भजियों ने। और साथ में मेथी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। दाल तो है ही, दाल तो सभी को पता है और खाने में भी हल्की होती है मूंग की दाल। और उसका नाश्ता अगर मिल जाए, दरदरा साथ में फ्रेश मसाला, देखिए सारी भजिया तैयार हो गई है। एक प्लेट में सर्व करने के बाद देखिए कितनी बढ़िया बनी है, एकदम अंदर से सॉफ्ट, हल्की सी जाली बन गई है और ऊपर से क्रिस्पी। ये देखिए, लीजिए एंजॉय करिए, बनाइए। और अगर आपको ये मूंग की दाल की भजिया पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, छोटा सा कमेंट करिए। और मैं तो चली अपनी मूंग दाल भजिया को एंजॉय करने के लिए। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेश मसाले की। बस मेरा तो बस अब बिल्कुल भी रुक नहीं रहा मन। वाह क्या टेस्ट है, मैं तो चली खाने।